आपका मौसम बदलने वाला है, कुर्सियों की पेटियां जरा बांध लीजिए। और ये हवा गवाही दे रही है कि अब हवा उत्तर प्रदेश में गरीबों की चलने वाली है, कमजोरों की चलने वाली है, बहुजन समाज के लोगों की चलने वाली है। और अब बहुजन समाज के लोग ताकतवर होके ये किसी दूसरे के हाथ बंटवारा नहीं कराएंगे। मुझसे किसी ने पूछा कल कि भाई ये जो बंटवारा हो रहा है इसको कैसे समझते हो? मैंने कहा कि ये बहुजन समाज के लोग बड़े सीधे हैं और ये सोचते हैं कि कोई दूसरा बंटवारा करेगा तो ईमानदारी से इनको दे देगा। मैंने एक किस्सा उनको सुनाया कि एक बार 2 बिल्लियों में रोटियों के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया, तो बिल्लियों ने जिम्मेदारी दी बंदर को कि लो भाई आप हमारी रोटियों का बंटवारा कर दो। बंदर ने कहा ठीक है लिया। बंदर ने तराजू उठाई, कुछ रोटी एक तरफ रखी, कुछ एक तरफ रखी। अब वो कौन सा बहुत तराजू तोड़ने वाला था, तो उसने देखा इधर तराजू नीचे हो गई है, तो तराजू से इधर से तोड़ के उसने कुछ रोटी खा ली। फिर उसने देखा कि इधर की तराजू नीचे हो गई है, तो इधर से तोड़ के कुछ रोटी खा ली। ऐसा ही करते करते एक ऐसा समय आया कि सारी रोटी जो है वो बंदर साहब खा गई और बिल्लियां आपस में झगड़ा करती रहेगी। बहुजन समाज के लोगों, जितना जल्दी हो सके एकजुट हो जाओ, क्योंकि आने वाले कल में जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, ना तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। जब निजीकरण हो जाएगा, आरक्षण नहीं बचेगा, तो कोई भी गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएगा। प्राइवेट एक तरह की गुलामी है। जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं वो जानते होंगे इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर कि अगर आप ये कहोगे कि 7-10 दिन की छुट्टी दे दो, तो मालिक कहेगा परमानेंट की छुट्टी ले ले। तेरे भाई बहुत खड़े हैं। अगर आप कहोगे 7-10 रुपए बढ़ा दो, तो कहेगा कहीं और नौकरी देख ले। प्राइवेट एक तरह का गुलामी है, सरकारी सिस्टम में अधिकार है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर अधिकार बचाने तो तैयार हो जाओ। और हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आशा बहने हो, आंगनबाड़ी बहने हो, भोजन माता बहने हो, ग्राम सेवक हो, बीएड के बच्चे हो, बीटीसी के बच्चे हो, पीआरडी के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, और कोई भी विभाग के लोग हो, अर्धसैनिक बल हो, पुरानी पेंशन का मामला हो या उनका मानदेय बढ़ाने का मामला हो, और तो और जो पुलिस के साथी हमारे खड़े हैं, इनके लिए भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। हमने पार्लियामेंट में इनके लिए भी आवाज उठाई कि इनकी ड्यूटी भी 8 घंटे की होनी चाहिए और बॉर्डर स्कीम खत्म करके इनको भी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। इनकी वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए। हम तो हर व्यक्ति की आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट में हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका नेता नहीं तैयार होगा, आपका विधायक नहीं बनेगा, तो आपकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। क्या कटहरी वालों अपनी आवाज उठाना चाहते हो, उठाना चाहते हो? बताओ तो बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? तो बताओ, यहाँ से जाके सो जाओगे या जाके मेहनत करोगे? बताओ, ऐसे जैसे आज आए हो ऐसे घर से निकल के काम करोगे या चैन से पढ़ के सो जाओगे? बताओ, जोर से बताओ। अगर करोगे मेहनत तो मिलेगी ताकत, और नहीं करोगे मेहनत तो जो दया में रोटी सूखी मिलेगी उसको खा के टाइम काटते रहना। अब साहब अम्बेडकर के प्रयासों से अब इतने तो आगे बढ़ गए हो कि अपने अधिकारों को समझने लगे हो, तो अब तो समझदारी दिखा लो। अब तो समय आ गया, अब तो कुछ ऐसा नहीं बचा। अब तो वोट की ताकत से अपनी ताकत बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? अब तो अपने पिछड़े समाज के भाइयों को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो? देखो, मैंने अपना काम आके अपनी जिम्मेदारी के तौर पे जो अभी को मेरी ड्यूटी लगी मैंने अदा कर दी। मैंने छुट्टी नहीं बनाई। हम लोग वहां 5 दिन काम करते हैं, सैटरडे संडे में छुट्टी होती है। मैंने छुट्टी नहीं बनाई। पिछले हफ्ते की छुट्टी हमने, एक दिन हम लोग इलाहाबाद रहे और दूसरे दिन संडे के दिन हम लोग मिर्जापुर रहे। और इस हफ्ते के हमने 2 दिन, एक आज आपके यहाँ अम्बेडकर नगर में है और कल अयोध्या में रहेंगे। ये छुट्टी क्यों नहीं मनाई जा रही है? ये छुट्टी इसलिए नहीं मनाई जा रही है कि जब तक आपके आंसू नहीं सूख जाते, जब तक आपके खाली हाथ नहीं भर जाते, जब तक आपको सम्मान की जिंदगी नहीं मिल जाती, जब तक आपके घरों से परेशानियां खत्म नहीं हो जाती, जब तक महान पुरुषों का सपना पूरा नहीं होता,
तब तक हम लोग छुट्टी मनाने वाले नहीं हैं। इस बात का संकल्प करके मन में मेहनत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, कटहरी में हमारी दूसरी सभा भी है, लेकिन आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो नेता जिनकी ड्यूटियां लगी है उन सबसे मैं कह रहा हूं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार आप नहीं कर पाए तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि आपके पास मौका बचेगा कि आप अपनी ताकत बना सको। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी बार आपको महान पुरुषों को, सपने को आगे बढ़ाते हुए और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए उतनी मेहनत करनी है जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं। बताओ करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ ऐसे उठाओ, मुट्ठी बंद करके, जोर से मुट्ठी बंद करो, इतनी जोर से बंद करो कि आपके हाथ में रखा हुआ सामान गिर ना जाए। बताओ ऐसे ताकत बना लोगे नहीं बना लोगे? बताओ हमारा निशान क्या है? बताओ जोर से। रुक जाओ, महिलाएं बताएंगे और कोई नहीं बोलेगा बस। बताओ अम्मा हमारा निशान क्या है? बताओ। आवाज कम आ रही है हमारी माओ की, जिनके बच्चे इतने ताकतवर हों, उनकी आवाज तो जबरदस्त आनी चाहिए। बताओ निशान क्या है हमारा? आवाज कम आ रही है, जोर से बोल के बताओ। अभी भी मेरी माँ की आवाज कम है, जोर से बोल के बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो तो सब लोग बताओ क्या निशान? अभी की आवाज नहीं है, मेरी आवाज अकेले की तुमसे ज्यादा। बताओ बताओ क्या है हमारा निशान? तो नारा क्या है हमारा कि सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली।